कॉन्क्लेव 3.0 का सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ कर रहे हैं। दीपक ज्योति नमोस्तुते। और सज्जनों, अब मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम सेल्वेंद्रन जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही साथ आप उन्हें अंग वस्त्र और जनजातीय कला का प्रतीक हमारी गोंड चित्रकला भी भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय आदरणीय श्री अनुराग जैन जी का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ये जो गोंड पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये बेहद खास है, हमारे जनजातीय भाइयों की चित्रकला है और मध्य प्रदेश की खास पहचान भी ये मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, every vision begins with an idea, but it is transformed into reality through commitment, collaboration and decisive leadership. मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश जीसीसी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अपनी नई पहचान बना रहा है। आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा और प्रदेश की टेक्नोलॉजी विजन को दर्शाती एक विशेष वीडियो ऑडियो फिल्म हम सभी देखते हैं। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया इस वीडियो फिल्म का प्रदर्शन करें। As India's growth story expands beyond the metros, a new technology destination emerges. Madhya Pradesh. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India's technology revolution is unlocking the potential of Tier 2 cities. Building on this vision, Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji is shaping the state as a new growth engine for India's digital economy, backed by strong infrastructure, connectivity. और ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और साथ ही यहां पर दर्शाया जा रहा था एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से किस तरह से मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एआई, सेमीकंडक्टर, इन तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और टेक ग्रोथ में मध्य प्रदेश में निवेश आए, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है, जहां पर टेक जगत से जुड़े हुए कई दिग्गज पहुंचे हुए हैं और निवेश इस क्षेत्र में आए, इसी को लेकर प्रयास लगातार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। यह तीसरी बार है जब इस तरह के आयोजन को यहाँ पर This industry, academia and college collaboration is helping us building a sustainable pipeline, and we are very much excited for this, our future as a GCC hub here. Data centers are the backbone of the digital economy. With a 31 gigawatt power surplus and ample water resources, the state is well positioned for the next wave of investments. MP is sitting right center of the country and ready for chip or AI infrastructure, be it data center or chip manufacturing. Why? Because it has a land which can give you scalability, the power which is abundant like sun. You have multi-gigawatt available power. From chip design to electronics manufacturing, the state is creating a semiconductor ecosystem built for scale with upcoming EMC 2.0 at its core.
एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का यह तीसरा संस्करण ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, डाटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों को नई गति देने का सशक्त मंच सिद्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। As India's next wave of GCC, data center and semiconductor investments takes shape, Madhya Pradesh invites you to be a part of it. बहुत बहुत धन्यवाद. Ladies and gentlemen, to formally welcome our all distinguished guests and set the tone for today's conclave, it's my pleasure to invite a visionary administrator who has been playing a pivotal role in shaping Madhya Pradesh's technology and innovation ecosystem. May I now respectfully invite the Principal Secretary, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh, Shri M. Selvendran, to deliver the welcome address. देवियों और सज्जनों, हम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे PS महोदय का. माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, captains of the industry, investor community, members of academia, startup founders, senior officials from government of Madhya Pradesh, ladies and gentlemen, सबको नमस्कार. आप सभी को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3 में स्वागत है. एमपी टेक कॉन्क्लेव उद्योग और सरकार के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बना है. हमारा प्रथम एडिशन में हम लोग ने इन्वेस्टर्स का ज़रूरत को समझा, हमारा पॉलिसीज़ को फाइन ट्यून किया. सेकेंड एडिशन में हम लोग ने पॉलिसीज़ को प्रस्तुत किया. एंड तीसरा अभी जो कॉन्क्लेव है इसमें, सर मुझे खुशी की बात है, जो पॉलिसीज़ हम लोग ने जो बनाया उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इधर आ चुका है. एंड इसके साथ साथ आज भी कई लोग इन्वेस्टर के रूप में आज अनाउंसमेंट भी करेंगे मध्य प्रदेश में क्या इन्वेस्ट करेंगे. उसके साथ साथ हम लोग को ये भी मालूम है द पॉलिसी बनाना अंत नहीं है. उद्योग का नीड्स को हम लोग समझते हुए और हमारा पॉलिसीज़ को फाइन ट्यून कराना है ताकि और इन्वेस्टमेंट इधर आने का हम लोग प्रयास कराना है. उसी उद्देश्य से आज जीसीसी, सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर तीनों सेक्टर के बारे में आज सेकेंड हाफ में हम लोग का राउंड टेबल होगा, जिसमें काफ़ी सीनियर लोग आया है. उनसे समझ के हम लोग पॉलिसी को और फाइन ट्यून करके इन्वेस्टमेंट और लाने के प्रयास करेंगे. क्योंकि समय कम है, मैं इसके साथ मेरा वेलकम एड्रेस को आई लाइक टू क्लोज इट. एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट एंड होपफुली विल बी एबल टू डू समथिंग गुड फॉर द स्टेट. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय. Ladies and gentlemen, it's my privilege to invite now Shri Patrick Smets, Chief Executive Officer, Savmar, Barcelona, Spain, to address the gathering, a global leader in AI-ready and sustainable data center technology. He will sharing his valuable insights with us. Ladies and gentlemen, please join me welcoming Shri Patrick Smets with a warm round of applause. Honorable Chief Minister, senior officials, industrial leaders, ladies and gentlemen, namaskar. It's an honor to be here and I'm very pleased to be here. And it's very special for me because MP State represents for us not just a large investment from Submer Group into India, it also represents our first big strategic partnership in India. When we decided to invest in India, we had a lot of choice and we could go where everybody was going or the most logical places, but we were searching for a partner which had a right level of ambition, the large scale of potential long-term plans and the speed of execution, and I think we found that in the state of MP. It's especially the proactive leadership of His Honorable Chief Minister that led to this partnership, because he came to visit Spain in Barcelona and he convinced us that about the governmental roadmap about AI and the long-term ambition around sustainability. And sustainability is very close to us, and so that was one of the key reasons that we wanted to invest in this region.
We signed an MOU with the MP states for building out a large data center infrastructure in the country. As Sibmer, we believe that success is not measured only on the gigawatt scale, but also on how we do things, okay? And for us, what we're going to do in the state is based on 3 pillars. One is about the ecosystem. So it's important, gigawatts you don't build alone. You need to build out a full ecosystem of partners that will help us building this out. Secondly is about job creation. So we need to train people regionally of being able to build data centers, operate data centers, doing infrastructure, mechanical, electrical engineering, data center operations. So we want to make sure that we train locally all the people to help on the data centers. And third, we want to make sure that we help on the MP state's ambition of defining the AI. में शामिल हुए to the leadership, to the policy makers here, saying that we aspire to be a data center, first data center here in Madhya Pradesh. And ever since the very next conclave, we've seen a launch of a policy so conducive that the entire India was awestruck. How can a tier 2 city compete with such kind of conducive policy? And come to the third conclave, I see an entire gathering of an ecosystem here, the GCC's data centers and the semiconductors. I mean, it's a marvelous achievement for the government under the able leadership of Mohan Yadav ji and our capable policy makers here. I think we should stop comparing Madhya Pradesh or the city of Bhopal with cities like Hyderabad, Bangalore, or Mumbai, or Delhi for that matter. What Madhya Pradesh is able to achieve in the last 3 years, or the progress that we've witnessed, is across all the 5 major cities, a sustainable growth system which has been put into action, and an implementation vehicle which is constantly nurturing this growth is next to anything that, you know, all these cities have achieved over the past 2 to 3 decades. And I hope to be part of this growth journey. We as Control-S are having a steadfast commitment to the growth and contribute to the economic growth and to the job creation in the state. Thank you. Thanks once again for giving me this opportunity. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सेमीकंडक्टर उद्योग आज वैश्विक तकनीक विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में तेजी से अपनी शक्ति और अपनी पहचान बना रहा है। इसी क्रम में अब मैं पारस सेमीकंडक्टर के सीईओ श्री संतोष कुमार जी को उनके प्रेरक उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। हम सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री संतोष कुमार जी का। So, Honorable Mr. Chief Minister, Sir, Dr. Mohan Yadav, and Honorable, dignitaries and respected government officials. So, today is, I think it is a historic day for the Paras Semiconductor, and also I think the historic day for Madhya Pradesh and for India. So, and it's my privilege to, be in this stage. And to announce that we are, building, one of the, cutting edge heterogeneous advanced semiconductor packaging ecosystem in Madhya Pradesh. And if you look at the semiconductor, so semiconductor is the backbone of the digital economy. Anything, from, if you go to the simple devices from toaster to AI to your cars, and everything is, touched by the semiconductor. And they say that semiconductor is the new oil, and whoever have access to and have the potential to access these technologies, they will be the big players in who will determine the future economy. And so towards that vision, as a Paras Semiconductor, we have decided to invest around 6,000 crore rupees to establish this cutting edge, manufacturing OSAT in India. And
I want to say, like the three things, what shaped it. One is, like visionary leadership of बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब वो विशेष क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज जीसीसी सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर एवं उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर रहा है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ उद्बोधन के लिए अब आमंत्रित करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3 के आज के इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, प्रोफेसर राजेश दीक्षित जी, प्रमुख सचिव विज्ञान टेक्नोलॉजी एम सेल्वेंद्रन, श्री संतोष कुमार पारस सेमीकंडक्टर सीईओ, मिस्टर पैट्रिक सीईओ समर, श्री विनोद पटानी जी सीईओ आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस, श्री असीम राजीव जी चेयरमैन एमराल्ड, श्री श्रीनिवास थॉमसन सीईओ सेमीकंडक्टर, नाम तो काफ़ी हैं, शिवनंदा जी, चथर देव सिंह जी, सिद्धार्थ रेड्डी जी, श्री विकास जी, श्री गणेश महावाला जी, श्री शशि भारद्वाज जी, श्री सनील मेहरा जी, पवन कुमार गर्ग जी, राजेश बेटचा जी, श्रीमती अदिति चतुर्वेदी, श्री शिखर एस राव, श्री रितेश कुमार, इस सभागार में मौजूद प्रदेश और देश के बाहर से आए सभी भाइयों बहनों, आपको सबको मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजा करके आज के शुभारंभ में हम सब सहभागी हो जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, वो समय गुजरा जिस समय के कारण से भारत की कई प्रकार के संभावनाओं पे तो सरापात होता था। आज बदलते दौर में भारत अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभाशीलता के बलबूते पर दुनिया में वो सब करके दिखा रहा है जिसके बारे में अतीत का गौरवशाली पक्ष तो उसका साथ था, लेकिन अभी बीच के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कभी कभी समय खराब निकल गया, उसको कब तक कोसते रहेंगे। अब समय समझने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, और आगे बढ़ते दौर में पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है, और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ, और इसका आज तीसरा संस्करण है, तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए, उन दोनों संकल्पों हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए, वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से
जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है कि हाँ, जब हम अपने बीच भाषण करते हैं तो ये अलग बात है कि एआई, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी वाले लोगों का उत्साह उमंग तो बहुत रहती है, लेकिन ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी होती है, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। आज के इस दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिमाग भी चले और शरीर भी चले, दोनों के बीच का जुड़ा हो तो आनंद आता है। ये भोपाल हमारे कई कारणों से अपने प्रदेश के अंदर वो गौरवशाली समेट को प्रदेश समेट के चलता है। आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की पहचान हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय तत्कालीन समय के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से भी होती है। जोरदार अभिनंदन करें, उनके कारण से भी भोपाल को और मध्य प्रदेश को देश और दुनिया में गौरव और गर्व मिलता है, जिनने अपनी भाषा के बलबूते पर राष्ट्रभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए पहली बार गौरव का मौका दिलाया। और कितना अच्छा लगता है आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया के सामने राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते। मैं मोदी जी का भी अभिनंदन चाहूंगा आपके सबके माध्यम से। हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ना है। हमको अपने सभी देशों से भी प्रेम है, दुनिया के देशों के बीच भी अच्छाई बांटना है। और जब हम अपनी क्षमतावान भविष्य की योग्यता के बलबूते पर उड़ान के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सरकारों के माध्यम से हमारे सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का मौका है। ये अलग बात है, आज के इस दौर में इसी मंच पर भी बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ कठिनाई भी है। आज हमारे अपने राज्य के अंदर एक उपचुनाव भी है, और वो पीताम्बरा पीठ पर जहाँ कर हमारे अपने उपचुनाव में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी है। अब ये अलग बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और भारत के अंदर वो सब संभावना है जिसके लिए यहाँ बैठा हुआ बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण पूरी ताकत से बढ़ने वाला एक समूह है, जो भारत को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा, और वैश्विक स्तर पर अपनी बौद्धिक क्षमता से सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के बीच लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, और नवीन तकनीक के नए धरातल तक अपनी मन के संकल्प शक्ति से आगे बढ़ने के नए संकल्प की तरफ बढ़ेगा। आइए, मैं अपनी ओर से जब यहाँ सबमर की तरफ से देखता हूं तो मैं बीते समय बार्सिलोना गया था, लेकिन बार्सिलोना की बात करूं उसके पहले केवल मध्य प्रदेश ने अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का एक अभियान हमारा एमओयू नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे बीच स्पेन की कंपनी समर टेक्नोलॉजी वालों ने अभी अभी अपने इस संकल्प को दोहराया है, जिसको अनाउंस हमारे सीएस अनुराग जैन जी ने किया है। मैं याद करता हूँ बार्सिलोना 2025 में जब आपके यहाँ गए थे, और खास करके 1 गीगावाट के एआई रेडी डेटा सेंटर क्षमता हेतु हमने एमओयू किया था। मुझे तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल से भी कम समय में आप भोपाल आ गए और हमारे उस धरातल पे उतरने वाले इस नए संकल्प पे आप शामिल हुए। आइए, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते। ये तो पुरानी बात हुई, और आप आगे जैसा जैसा चाहेंगे मध्य प्रदेश की धरती वो सब उपलब्ध कराना चाहेगी। केवल आपको नहीं, मंच पे बैठे सभी मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन। हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निवेशकों के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हमारी सरकार विकास के मामले में, खासकर भविष्य की इन सभी एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा हर क्षेत्र के लिए, अब तो हमारे यहाँ मैं मान के चलता हूँ डीप टेक का आधुनिक रिसर्च पार्क और हमारी साइंस सिटी कई सेक्टर में जो अभी तक सोचा नहीं था, मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर के आज दिन भर, मैं तो अमृत की नगरी
12 साल में एक जगह जहाँ कुंभ का स्नान होता है, जहाँ विचार विमर्श के बलबूते पर भविष्य की भारत और सनातन संस्कृति की धारा निकलती है। मैं उम्मीद करूँगा अभी के उद्घाटन सत्र के बाद दिन भर आप अपना विचार मंथन करें। शाम को मैं आपके बीच आकर के 1 to 1 करते हुए आपके संकल्पों के साथ सरकार को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे अधिकारी आपके साथ रहेंगे, जिनके बलबूते पर आप भविष्य में अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ यहां मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं। जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। भोपाल आईटी पार्क, यहाँ 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सभी डिजिटल सेवा कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एवीजीसी एक्सरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, ऐसे इस बहुत सारी चीज़ों के साथ खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नया आईटी पार्क भी जब हमारा कोलार सतगढ़ी में बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 एकड़ का प्लग एंड प्ले का बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे, जिसमें हमारे भविष्य के युवाओं के लिए भी उनकी कंपनियों को काम करने की जगह मिलेगी। एआई से लेकर के सभी सेक्टर में नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास एवं उद्योग अकादमिक सहयोग के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आपका राजा भोज की नगरी भोपाल में प्राकृतिक रूप से सबसे अच्छा वर्ष का महीना अगर माना जाता तो वर्षा काल का, ऐसे में हमारी सौंदर्य की पता नहीं कितने प्रकार से भोपाल को जाना जाता है, लेकिन सच में देश का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपका पुनः नए संकल्प के लिए स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पुनः आपको आज की इस दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बधाई देती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन ने न केवल मध्य प्रदेश की तकनीकी प्रगति को स्पष्ट किया है, बल्कि प्रदेश के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने के आपके संकल्प को भी शक्ति और सशक्त रूप प्रदान किया है। अब आज के इस गरिमामय आयोजन के प्रथम सत्र के औपचारिक समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं एमपीएससीडीसी के प्रबंध संचालक श्री आशीष वशिष्ठ जी को आज के इस समापन उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियां हो जाएं श्री आशीष वशिष्ठ जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग जगत के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, श्री राजीव दीक्षित जी, श्री संतोष विश्वकर्मा जी, सभी निवेशक, मीडिया के सभी सदस्य और सभी सम्मानित उपस्थितिगण, एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 के अवसर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तथा एमपीएससीडीसी की ओर से आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना मेरे लिए सम्मान का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।